देखो आज अपन पढ़ेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरे को, मेरी सबकी? यस सर। देखो, पहले अपन गूगल पे जाएंगे। ठीक है, गूगल क्रोम के पे भी ब्राउजर पे, फिर उस पे सर्च करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। डाउनलोड। ठीक है, इस पे फिर अपन को फर्स्ट वेबसाइट ही दिख जाएगी, नेटवर्किंग एकेडमी। ये सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे टैप करेंगे अपन, तो ये अपन के पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक, तो अब इस स्क्रॉल डाउन करना है अपन को। फिर अपन को दिखेगा इधर डाउनलोड एंड गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो पहले अपन को करना है गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक, तो इसमें जाना है व्यू कोर्सेस। फिर ये पॉपअप आएगा, तो इस पे स्किल फॉर ऑल, इसको टैप करना है। ठीक, अब मैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मतलब मैं लॉग इन हूँ अभी। अगर तुम लॉग इन नहीं हो तो तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा पहले, या तुम्हें कोई अकाउंट नहीं बना रखा हो तो पहले तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट। यस सर। ठीक, अगर मैं तो लॉग इन हूँ, ठीक है, अब मेरे को करना है रिज्यूम कोर्सेज, क्योंकि मैंने वो कोर्स रिज्यूम कर लिया, स्टार्ट कर लिया था। तो अब मेरे जहाँ से मैंने छोड़ा था वहां से वापस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कोर्स खोलोगे तुम, तो तुम्हें दिखेगा डाउनलोड एंड यूज सिस्को पैकेट ट्रेसर, मतलब डाउनलोड कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे ये पॉपअप आएगा तुम्हारे पास, इंस्टॉल सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक, फिर तुम स्क्रॉल डाउन करोगे तो फर्स्ट टाइम इन द कोर्स, मतलब तुम पहली बार आ रहे हो, तो देखो यहाँ पर तुम्हें लिंक आएगा एक, ये स्किल फॉर ऑल डाउनलोड्स। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो इस पे टैप करेंगे अपन। ठीक, अब देखो, स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं डाउनलोड करने के। पैकेट ट्रेसर 8.2.1 ये वर्जन है। और तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक मैक में कर लो, या उबंटू में, या विंडो में। जिसके पास विंडोज है उसके पास विंडो कर लो, जिसके पास मैकबुक है वो मैक में मैक वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, जिसके पास उबंटू का ओएस है वो उबंटू के ओएस में कर लो। ठीक है, तो जैसे मेरे पास विंडोज का है तो मैं विंडोज पे करता हूँ क्लिक। ठीक है, मेरे पहले से डाउनलोड है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, तुम इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, गॉट इट। हेलो। यस ओके सर। सर, ये जीमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, जीमेल की आईडी से लॉग इंस्टॉल करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा, कोई न्यू आईडी क्रिएट करना? देखो, तुम ईमेल से भी कर सकते हो, ईमेल से लॉगिन कर लो, या एक गूगल का ऑप्शन आएगा, गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो अब जैसे मेरा डाउनलोड हो गया होगा। ठीक है, ये मेरे पहले से डाउनलोड हो रखा है, देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, अगर अगर तुम लॉगिन नहीं हो रखे हो तो ये तुम्हारे पास, ये तुम्हें ये सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक तुम लॉगिन नहीं हो। ये स्टार्ट जब ही होगा जब तुम लॉगिन हो रखे हो। ठीक है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या सिनेरियो होता है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर एक वर्चुअल नेटवर्किंग के लिए अपन यूज लेते हैं। जैसे अपने पास एक तो स्विच राउटर, ये कंप्यूटर, ये सारे अपन पास रियल भी होते हैं। ठीक है, तो वो रियल पे अपन, अपने पास नहीं है वो अपॉर्चुनिटी, तो अपन करते हैं इस पे वर्चुअल पे। तो ये वर्चुअल के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो अपने पास बहुत सारे डिवाइस है। जैसे यहाँ पर नीचे देखोगे तुम नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक,
तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये सबको दिख रहा है या इसको थोड़ा बड़ा करूँ मैं? जूम कीजिए सर। दिख रहा है? जूम कीजिए जूम। जूम करें? साइज बहुत छोटा है। अब दिख रहा है? हाँ, अब ठीक है सर। ठीक है। तो ये देखो, अपने पास बहुत सारे डिवाइस है, जैसे ये राउटर है। पहले तुम इन नेटवर्किंग डिवाइस में जाओगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे राउटर है। ठीक है। तुम्हारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन तो है ना, राउटर स्विच ये क्या होते हैं, हब, इनका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना तुम्हारे पास? यस सर। अब देखो, जैसे ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है, ये वायरलेस डिवाइस है, ये सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में फायरवॉल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये वैन एमुलेशन है। ठीक। तो अपन इसमें से जो भी अपन को डिवाइस चाहिए वो सारे अवेलेबल है इसमें। ठीक है। तो अब जैसे सेकंड है एंड यूजर। ठीक है। एंड एंड डिवाइस, एंड डिवाइस कौन से भी हो सकते हैं, पीसी होता है, लैपटॉप होता है, सर्वर, ये आईपी फोन, वॉइस ओवर आईपी फोन, टीवी। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है अपने। अपन यूजुअली ये दो दो ही लेंगे, पीसी लैपटॉप, ये अपने यूजुअली काम आते हैं। ठीक। आगे आता है अपना कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आगे आता है अपना वायर। अब देखो, वायर है बहुत सारे ऑप्शन। अपन यूजुअली तीन का लेते हैं, एक कंसोल केबल, एक कॉपर, कॉपर स्ट्रेट, एक क्रॉस ओवर, एक स्ट्रेट केबल, एक क्रॉस ओवर और एक रोल ओवर। ये तुम्हें पता है क्या क्या होता है क्रॉस ओवर, रोल ओवर और स्ट्रेट केबल? हेलो। सर पहले पढ़ा था, अब एक देखो मैं बता देता हूँ अभी। देखो, स्ट्रेट केबल क्या होती है, जिससे अपन दो डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, वो होती है स्ट्रेट केबल। जैसे दो डिफरेंट डिवाइस कुछ क्या हो सकते हैं, जैसे राउटर और स्विच दो डिफरेंट डिवाइस है। जैसे पीसी और राउटर दो डिफरेंट डिवाइस है, जो दो डिफरेंट डिवाइस को केबल कनेक्ट करती है, उस केबल का क्या नाम है, स्ट्रेट केबल। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। ये राउटर लिया मैंने एक, एक स्विच लिया। ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए अपन को स्ट्रेट केबल चाहिए। स्ट्रेट केबल लिया ऑप्शन, कुछ भी, जैसे गीगा इथरनेट पोर्ट ले लिया मैंने इसका, और इसका कुछ भी फास्ट इथरनेट पोर्ट। ठीक है। तो ये स्ट्रेट केबल से कनेक्ट हो गया। ठीक। अब देखते हैं दूसरी, क्रॉस ओवर। देखो, क्रॉस ओवर क्या होती है, जो दो सेम डिवाइस को कनेक्ट करती है, जैसे राउटर राउटर, जैसे स्विच स्विच, पीसी टू पीसी। ठीक है। जो सेम डिवाइस को कनेक्ट करती है वो उस केबल का क्या नाम है, क्रॉस ओवर। ठीक है। यस सर। जैसे जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे स्विच और स्विच है, जैसे दो स्विच ले लिए मैंने, इनको कनेक्ट कर देता हूँ। ये क्रॉस ओवर। ठीक है। तो ये क्रो स्विच और स्विच कनेक्ट हो गए। आ गया? अब ये ठीक है। अपन यूजुअली ये दो केबल का यूज लेंगे अधिकतर। कंसोल केबल का भी ऑप्शन है, देखो ये रहा। तो कंसोल केबल, जब कंसोल केबल चाहिए, जब कंसोल केबल का यूज ले लेंगे अपन। ठीक है। पर मेन क्या ध्यान देना है, देखो जहाँ ये एक है ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप, मतलब अपन को स्पेसिफिकली चूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक है क्रॉस ओवर, एक है कंसोल, एक है स्ट्रेट केबल, ये स्पेसिफिक या उस पे जा जाके चूज नहीं करना पड़ेगा, अपन चूज कर लेंगे। जैसे ये ऑटोमेटिक ही बता देगा कि कौन सा किससे कनेक्ट होगा। जैसे अभी रुको, जैसे मैं लेता हूँ एक स्विच ले लिया मैंने, इनको हटा देता हूँ, एक स्विच ले लिया, एक पीसी ले लिया, और एक राउटर ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब अपन करते हैं ऑटोमेटिक चूज। ऑटोमेटिक केबल ये ऑटोमेटिक ही सजेस्ट कर देती है कि कौन सा तुम्हें कनेक्ट करना, अपन को चूज नहीं करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट केबल कनेक्ट करनी है या रोल ओवर कनेक्ट करनी है। ठीक। तो अब देखते हैं, जैसे ये देखो, इसने खुद ने कनेक्ट चूज कर लिया कि इससे क्या कनेक्ट होगी। अब
ये देखो इसने खुद ने चूज कर लिया ना, अपन को स्पेसिफिक जाके चूज नहीं करने पड़े ना कि रोल ओवर कौन सी लेना है और स्टेट केबल किससे जोड़ना है। ठीक है, यस आगे सर। समझ में ये। यस सर। ठीक है, इतना आ गया ना सबको। ठीक, अब देखते हैं। देखो अब ये मैंने केबल कनेक्ट तो कर दी, अब इन्हें डिस्कनेक्ट करना हो ना, तो ये देखो एक डिलीट का साइन आ रहा है ना, दिख रहा है सबको। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, डू यू वांट टू डिलीट स्विच, देखो जैसे स्विच डिलीट। ठीक है, ये खुद जैसे मैंने उस पर पहले टैप कर रखा था स्विच पे, तो फिर बाद में इसको डिलीट को दबाया तो उसने बोला कि डू यू वांट टू डिलीट स्विच, तो फिर मैंने यस करा तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसको नॉर्मल पे गया, अब मैंने स्विच पे टैप कर लिया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर दबाता हूँ ये, डू यू वांट टू डिलीट स्विच। ठीक है, ये स्विच डिलीट हो। तो ऐसे कोई स्विच डिलीट करना हो या टोपोलॉजी जैसे अपन ये टोपोलॉजी बनाते हैं, इस टोपोलॉजी में से कुछ हटाना हो, जैसे वायर हटाना हो, दूसरा ज्वाइन करना हो, तो ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक, अब देखो, अब अपन देखते हैं, जैसे पहले ले लेता हूँ मैं एक एंड डिवाइस, जैसे पीसी ले लिया मैंने। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देता हूँ स्विच से। ठीक है, मैं राउटर ले लिया ये तो, सॉरी, स्विच ले लेता हूँ और एक और पीसी ले लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक चूज कर लेता हूँ, ये खुद चूज कर लेगी कौन सा किससे कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो ये पोर्ट है ना, जैसे ये स्विच से जो भी कनेक्टेड है, इसी पोर्ट देखो एम्बर ऑरेंज इसे बोलते हैं, ये कलर का किसे बोलते हैं, एम्बर ऑरेंज, इस कलर को। तो ये टाइम लेता है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने पे, मतलब ग्रीन ग्रीन पोर्ट ग्रीन कलर होने में ये टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 30 to 50 सेकेंड। तो इसे अगर तुम्हें जल्दी करना हो तो ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है, ये फास्ट फॉरवर्ड होता है, फास्ट फॉरवर्ड। तो इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको टैप करोगे तो उसी टाइम ये ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक, अब देखते हैं अपन पीसी में। देखो अब पीसी में जाते हैं अपन। ठीक, तो अब ये पीसी में ऑप्शन आते हैं ये सारे कि फिजिकल है, कॉन्फ़िग, डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग एटीट्यूड्स। ठीक है, तो इसमें अपन को जैसे पीसी में, जैसे अपन अपने लैपटॉप में आईपी देते हैं, तो अपने लैपटॉप में आईपी देनी आती है तुम्हें, कैसे चेंज कर सकते हैं। ncpa.cpl करके कर सकते ठीक है, हैं। तो वो तो अपन अब आईपी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक तो अपन को डीएचसीपी से तो मिली भी होती है। ऑटोमेटिक, यस। ठीक है, और ऐसे अपन को मैनुअली जाके देने हैं तो ncpa.cpl पे जाके अपन IP वर्जन 4 को आईपी दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कैसे देते हैं, एक सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक पीसी को आईपी कैसे देते हैं, जैसे इसमें गए, फिर इसमें डेस्कटॉप में जाते हैं अपन। डेस्कटॉप में जाके जाके फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन, इसी में क्लिक करते हैं। तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आता है स्टैटिक और एक आ रहा है डीएचसीपी। मतलब अपन दो तरीके से आईपी दे सकते हैं, एक डीएचसीपी और एक स्टैटिक। अगर अपन ने डीएचसीपी मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर रखी होगी डीएचसीपी की, तो डीएचसीपी खुद ऑटोमेटिक आईपी ले लेगा, और नहीं तो अपन को मैनुअली देनी पड़ेगी। जैसे अपन मैं मैनुअली देता हूँ अभी 10.0.0.1, मतलब 10 की रेंज की दे देता हूँ, ए क्लास की। ठीक है, तो ये मैंने आईपी दे दी, सबनेट मास्क इसने ऑटोमेटिक चूज कर लिया। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे अभी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, ठीक, अगर अपन को मान लो किसी दूसरे नेटवर्क में जाना होता या दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना होता, तो एक राउटर का इंटरफेस होता है, उस पे अपन को देना पड़ता है डिफॉल्ट गेटवे। तो अभी अपन ने राउटर नहीं लगा रखा, मतलब अपन को दूसरे नेटवर्क में नहीं जाना, तो अपन इसमें गेटवे नहीं देते। ठीक है अभी, ठीक है, ये मैंने 10 की रेंज की इसको दे दी, और इस पीसी को भी मैं 10 की रेंज की दे देता हूँ। डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 2, और ये इसने खुद ऑटोमेटिक ले लिया।
ठीक है, अब दोनों को आईपी दे दी। अब देखो मान लो अपन को बार बार अंदर नहीं जाना, तो अपन इस पे सिर्फ एरो लाके और यहाँ पर रखेंगे तो ये अपन को दिख जाएगा। देखो फास्ट इथरनेट 0 अप, और इसकी आईपी भी दिखा रहा है 10.0.0.1। ठीक है, और /8, 8 मतलब क्या है इसका, CIDR वैल्यू 8 है। ठीक है, सबनेट मास्क। ठीक है, और ऐसे ही इस पे एरो लाके छोड़ेंगे तो इस पे भी दिख जाएगा अपन को कि आईपी क्या है, 10.0.0.2। ठीक, अब दोनों को आईपी दे दी। अब स्विच है, देखो अब स्विच में भी अपन को कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो ये कॉन्फ़िग और CLI में जाके अपन कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं स्विच में। ठीक है, जैसे स्विच आ गया। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब स्विच में रुको एक बार देखते हैं, पहले तुम्हें पिंग के बारे में बता रखे हैं। बता रखा है। ठीक, तो पिंग क्या है, पिंग का क्या यूज होता है, कोई बताएगा मुझे। एक डिवाइस से कम्युनिकेट दूसरे करना डिवाइस सर। की रिचेबिलिटी चेक करना। एक जना बताओ कोई। जैसे दो एक डिवाइस सिस्टम से है। दूसरे दूसरे डिवाइस से रिचेबिलिटी चेक करने के लिए पिंग ठीक करते है, हैं। रीच पिंग का क्या यूज होता है, टू चेक द रीचेबिलिटी, मतलब अपन रीचेबिलिटी चेक करते हैं कि दूसरा लैपटॉप या कुछ भी कंप्यूटर वो अपने रीचेबल है या नहीं अपने अपने लैपटॉप से। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जैसे एक पिंग दूसरे करके से बात देखते हैं। करते ठीक है, अब पिंग करके देखने, पिंग कहाँ से करेंगे अपन, कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे CMD से करते थे ना अपन अपने रियल लैपटॉप में, जैसे CMD में जाते थे फिर उसमें करते थे, तो इसमें भी वही है। CMD में जाएंगे, जैसे फोर्थ ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पिंग और वो आईपी लिख देंगे दूसरे लैपटॉप की। ठीक, तो यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, इसमें तो रिप्लाई आ ही जाएगा क्योंकि अपन एक सेम नेटवर्क में है। ठीक है, ठीक है, एक सेम नेटवर्क में है। स्विच का क्या काम होता है, जो एक सेम नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है, जो ये कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अपन को जैसे कोई मैसेज भेजना हो, ये है रियल टाइम। दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एक होता है रियल टाइम, एक होता है सिमुलेशन। ठीक है, रियल टाइम में अपन कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन को मेरे को मैसेज भेजना है कुछ, तो सिमुलेशन मोड में जाऊंगा और देखो यहाँ पर एक मैसेज का, ये है मैसेज का ऑप्शन। ठीक है, ये इसको टैप करूंगा और एक मैसेज इससे, मैं एक मैसेज इस पे टैप करूंगा। तो मैसेज मेरे को किससे भेजना है, मेरे पहले वाले लैपटॉप से दूसरे वाले लैपटॉप पे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको भेजना। ये स्टार्ट करा, स्विच के पास गया और स्विच ने इसको भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि मैसेज कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर होगा। ये तो अपनी एक सिंपल टोपोलॉजी थी। अगर इससे थोड़ी कोई डिफिकल्ट टोपोलॉजी होती तो उसमें और अच्छे से दिखता। ठीक है, तो अपन इतना समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक है, अब जैसे अपन, जैसे कोई इंटरफेस को आईपी देनी होती है अपन को। ठीक है, अगर स्विच के इंटरफेस को अपन आईपी नहीं देते। ठीक है, क्योंकि आईपी किस पे काम करती है, राउटर पे। ठीक है, आईपी का किस में यूज लेते हैं अपन, राउटर में। स्विच में क्या लेते हैं, मैक एड्रेस का। ठीक है, तो राउटर में अपन इंटरफेस को आईपी देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ आईपी देनी हो, जैसे अपन को ये फास्ट इंटरफेस गीगा इथरनेट, जैसे इसमें पोर्ट कौन कौन से हैं, गीगा इथरनेट के सारे पोर्ट। जैसे मैंने एक गीगा इथरनेट का पोर्ट ले लिया और 0/0/0 ये पोर्ट है। ठीक है, इसमें गए। अब इसमें आईपी कैसे देते हैं, आईपी एड्रेस, और जैसे मेरे को 10 की आईपी देनी है, 10.0.0.1। ठीक है, तो ये सबनेट मास्क उसका और 10 की आईपी, तो ऐसे अपन आईपी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने आईपी ले ली। ठीक है, तो ऐसे अपन आईपी दे सकते हैं कि कैसे आईपी अपन एक इंटरफेस में जाके राउटर को कैसे आईपी देते हैं, तो ये इसकी कमांड होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जिट करे अपन ने, ठीक, एग्जिट से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं अपन। अब जैसे अपन ने कुछ भी अपन ये कॉन्फ़िगरेशन करी है, जैसे मैंने अभी पासवर्ड लगाया होगा या मैंने कुछ आईपी दी होगी, तो इसको सेव करने की भी कुछ कमांड होती है। तो सेव कैसे करते हैं अपन, राइट से। ठीक है, राइट, वो राइट की कमांड, अब जैसे मैंने देखो इस ग्लोबल मोड में चलाई राइट की कमांड, एंटर करा तो एक एरर आ गया, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये मतलब इस मोड पे ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है,
अगर जैसे तुम्हें कुछ कंफर्म करना हो कि ये मोड पे चलेगी, तो अगर तुमने वो कमांड चलाई और एरर आ गया, मतलब उस मोड में नहीं चलेगी, तुम्हें क्या करना होगा, दूसरे मोड में चलाना होगा। जैसे मैंने चलाया, अब इससे एक स्टेप पीछे गए, एग्जिट। अब प्रिविलेज मोड पे चलाई मैंने राइट की कमांड। ठीक है, अब राइट की कमांड चलाई, अब देखो इस पे चल गई बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, मतलब इस पे ये चल गई, तो मतलब राइट मतलब कुछ भी जो भी अपन ने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी है ना, उसे सेव करने की, तो वो कहाँ पर होती है, किस कमांड से होती है, राइट से। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, आ गया ना। अब जैसे, अब देखो दो चीज होती है, एक होती है कौन, एक होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िग और एक होती है रनिंग कॉन्फ़िग, ये दो चीज होती है। देखो दो समझाता हूँ अभी क्या होती है। एक होती है रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक, जैसे अभी लिख के दिखाता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग। देखो एक होती है रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब क्या होता है, जो भी अपन अभी रन कर रहे हैं कमांड, मतलब अभी जो भी अपन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, वो किस में आएगी, सारी रनिंग कॉन्फ़िग में। मतलब अभी जो अपन कमांड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपन किसी भी स्विच में या राउटर में, वो किस में आएगी, रनिंग कॉन्फ़िग में। और स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या होती है, जो अपन सेव कर देते हैं। जैसे अभी मैंने राइट की कमांड चलाई थी ना, तो वो क्या होगी, सेव होगी। अब वो सेव होके कहाँ पर चलेगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। ठीक है, अगर अब स्टार्टअप में कॉन्फ़िग में चली गई, अब अगर मैं इसको एक बार इसको बंद कर दूं राउटर को और वापस भी आऊंगा ना, तो वो कमांड मुझे दिख जाएगी, क्योंकि वो सेव हो रखी है। और अगर मैंने रनिंग कॉन्फ़िग में ये कमांड, मतलब रनिंग कॉन्फ़िग मतलब अभी कॉन्फ़िगर कर रखी है मैंने और उसको सेव नहीं करा, और राउटर को बंद कर दिया और फिर वापस चालू करा, तो वो कमांड मुझे नहीं दिखेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे अपना खुद का लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में अपन कुछ प्रोग्राम, जैसे कुछ ऐप चला रहे होते हैं, गूगल चला रहे होते हैं, कुछ भी, तो उसमें अगर वो चलाते हुए अपन ने बंद कर दिया, तो वापिस से थोड़ी स्टार्ट होता है वो उसी से ही। नहीं सर। ठीक है ना, तो वो अपन को सेव करना होता है कुछ। जैसे अपन को अपन, अब जैसे ये अपन टोपोलॉजी बना रहे हैं इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में, ये जैसे कुछ बनाई होगी अपन ने टोपोलॉजी, इसको सेव कर देंगे ना अपन। ठीक है, अपने पीसी में कुछ पीसी में सेव कर दे, और फिर सही शट डाउन कर दे अपन अपना लैपटॉप, फिर वापस से स्टार्ट कर दे, तो अपन को मिल जाएगी, क्योंकि अपन ने उसको सेव कर दिया। तो ऐसे ही सेम केस किसमें होता है, राउटर में, स्विच में, ठीक है, इनमें होता है। तो अपन इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, और अगर अपन ने उसको सेव कर दिया, तो वो कहाँ पर चल जाती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में अपन को वो दिख जाएगी। ठीक, और अगर अपन उसको राउटर को बंद करके वापस भी चलाएंगे, तो वो अपन को कमांड दिखेगी। ठीक है, पर रनिंग कॉन्फ़िग में अपनी कमांड, मतलब अपन ने उसको सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसे सेव नहीं करा, और अपन ने आउटर को बंद कर दिया और वापस चालू करा, तो वो कमांड अपन को नहीं दिखेगी, क्योंकि वो डिलीट हो रखी होगी सारी। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है, रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। यस सर। ठीक है, अब अपन को कुछ भी देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने कमांड चलाई है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ, देखो ये अब आ गया। जैसे ये कमांड चलाई थी मैंने, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो ये मेरे को इतने सारी चीजें दिखा रहा है, देखो। जैसे मैंने, देखो ये कमांड चलाई थी, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 और आईपी दी थी, देखो। ठीक है ना, ये कमांड दिख गई मेरे को। ठीक है, अब शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, रुको, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब देखो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी, अब बताओ स्टार्टअप कॉन्फ़िग में क्यों आ गई वो, क्योंकि अपन ने उसको सेव कर लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पर कमांड चलाई होगी अपन ने, सेव की। देखो ये राइट की कमांड चलाई थी ना, ये रही। ठीक है, राइट की कमांड चली थी, जब ये अपन को वो दिख रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं, अगर जो भी अपन को कमांड चलाई है अपन ने, अभी अभी तक जो भी कमांड चलाई है, वो देखने की क्या कमांड है, उसको कैसे देख सकते हैं उसे अपन को। सो रन। शो ठीक है, शो स्टार्टअप रन से कॉन्फ़िग। देख, अगर शो रन से भी देख सकते हैं, और शो रनिंग कॉन्फ़िग से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे शो है, शो रन से भी देख सकते हैं, और शो रनिंग कॉन्फ़िग से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे देख सकते हैं, जो भी अभी अभी तक अपन ने कमांड कॉन्फ़िगर करा है, जो भी कुछ।
ठीक है। अब इंटर ये इतना हो गया। अब वायरिंग का हो गया तुम्हारा, एंड यूजर हो चुके हैं। अब जैसे ये हो गया, मेल का भी ऑप्शन चीज हो गई। तुम्हारी अधिकतर चीजें देखो हो चुकी है, जो तुम्हारा बेसिक्स होता है। अब कुछ कमांड, जैसे कुछ कमांड बता देता हूँ तुम्हें, कुछ स्विच में और कुछ राउटर में क्या क्या कर सकते हैं अपन। जैसे अब देखो, इसने पासवर्ड मांगा ना। अपन स्टार्ट, कोई दूसरा यूजर होता तो वो स्टार्ट करता तो उसे पासवर्ड पता होना चाहिए, जब भी वो कुछ अपन कॉन्फ़िगर कर सकता है अपने लैपटॉप। पासवर्ड क्या था अगर इसका, 1 2। पासवर्ड अगर भूल गया तो फिर? तो उसके लिए होता है रीसेट, रीसेट करने की होता है पूरा प्रोसेस। वो रीसेट रीसेट कर सकते हैं अपन उसको पूरा का पूरा। स्विच को। हाँ, स्विच को भी कर सकते हैं, तो राउटर सर को भी कर सकते हैं, अगर क्योंकि अगर रिसेट करेंगे सर, तो फिर वो जैसे पूरा वो जैसे नया डिवाइस है वो सारा उसी तरह से हो जाएगा ना रिसेट करने पे? नहीं नहीं, रीसेट करने से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अपनी, वो तो, क्योंकि देखो, हम्म। अगर रीसेट क्यों करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने जो भी अपन ने कॉन्फ़िगरेशन करी होगी वो एक सेव कर दी होगी, जब भी तो अपने वो पासवर्ड मांगा होगा ना। क्योंकि सेव हाँ करी हाँ होगी और उसके बाद में बंद कर दिया होगा और वापस आए होंगे, तो जब भी तो वो पासवर्ड मांगा होगा। अगर रनिंग कॉन्फ़िग हाँ नहीं हाँ। होता वो, तो फिर वो पासवर्ड थोड़ी मांगता अपन से। और पासवर्ड भूल गया तो जैसे पासवर्ड ये हाँ बहुत हाँ, सारे लोग। नहीं वही बता रहा हूँ मैं, कि देखो पासवर्ड अपन भूल गए तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन तो सेव हो रही है, पर रीसेट करते हैं ना अपन तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हटती नहीं है। वो एक होता है, रजिस्टर्ड वैल्यू होती है, उसे चेंज कर देते हैं अपन उससे। ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। वो रीसेट में एक होता है फंक्शन, ठीक है। एक रजिस्टर वैल्यू होती है, उसे चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। उससे वो ओके। रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो वो अपन आगे देखेंगे, प्रैक्टिकल आगे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक देखते हैं, ठीक है। पासवर्ड भूल जाए तो रीसेट का ऑप्शन होता है अपने पास, राउटर में भी होता है और स्विच में भी होता है, ठीक है। और कोई डाउट है? जैसे अभी इसमें कुछ अपन जैसे इस पे टैप करते हैं, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है अपन को, कि मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। आईपी अपन ने कुछ कॉन्फ़िगर करे या नहीं करी। अभी ये लिंक देखो, लिंक मतलब कि वो पोर्ट अभी अप है या डाउन है। तो अभी देखो डाउन है, क्योंकि अपन ने कुछ कनेक्ट ही नहीं कर रखा। अब जैसे मैं कुछ कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे ऑटोमेटिक केबल ली अपन ने और कनेक्ट कर दिया राउटर को स्विच से, ठीक है। अब ये देखो अब दो चीजें होती है। स्विच जब कनेक्ट करता है ना पोर्ट, जैसे एक स्विच से भी कनेक्ट कर देता हूँ इसको, स्विच से इस स्विच को यहाँ पर ले आता हूँ। अब देखो, अब स्विच के पोर्ट हमेशा, जैसे एक तो आता है और एम्बर ऑरेंज, जैसे ये कलर है ना, ये ऑरेंज, इसे बोलते हैं एम्बर ऑरेंज। तो एक तो इस पोर्ट में आते हैं, और एक होते हैं फॉरवर्डिंग, वो फॉरवर्डिंग स्टेट में हो जाएगा। जैसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया अपन ने, वो 30 to 50 सेकंड लेते हैं, अपन ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया उसे, ठीक है। तो स्विच के तो हो गए ग्रीन में, पर राउटर के हमेशा किस में आएंगे, ये रेड में। हमेशा डाउन होता है, तो अपन उसको पहले क्या करना पड़ता है, अप करना पड़ता है, ठीक है। तो अप करने के दो, जैसे दो प्रोसेस है, या अपन सीएलआई में, जैसे सीएलआई में अभी इसमें जाके कर सकते हैं, या कॉन्फ़िगर में जाके देखो, यहाँ पर है इंटरफेस, इंटरफेस में दिख रहा है गीगा इथरनेट 0/0/0, ठीक है। इसको टैप करा अपन ने, तो यहाँ पर देखो पोर्ट स्टेटस आ रहा है, ठीक है। तो पोर्ट स्टेटस को अपन ने कर दिया ऑन, ठीक है। ऑन करते ही देखो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा तुम्हें, सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। जो अपन सीएलआई में करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट को अप करने की, वो कमांड इधर चल गई। देखो जैसे ये रहा, इंटरफेस में गए पहले, जैसे इसी इंटरफेस में गए, फिर इसको क्या करा, नो शट डाउन। नो शट डाउन मतलब पहले शट डाउन था, और बाय डिफॉल्ट राउटर में सारे पोर्ट क्या होते हैं, शट डाउन। अपन को उनको क्या करना पड़ता है, नो शट डाउन। तो नो शट डाउन करा, ठीक है। मतलब शट डाउन से ओपन में हो जाएगा वो, ठीक है। डाउन से अप में हो जाएगा, तो वो अप हो गया। ये एक तो तरीका क्या होता है, कॉन्फ़िगर में जाके इस पोर्ट पे जाओ और इस पे ऑन कर दो। और एक है सीएलआई में जाओ, जैसे सीएलआई में चले गए, और ये देखो इसने खुद ही ऑटोमेटिक कर दी, क्योंकि अपन ने उधर सीएलआई में कॉन्फ़िगर में जाकर कर दिया था। देखो इंटरफेस नो शट डाउन, ठीक है। हमेशा पर तुम क्या करना, हमेशा सीएलआई में जाके करना, क्योंकि ये कॉन्फ़िग वाला ऑप्शन अपन को रियल डिवाइस में नहीं मिलेगा। रियल राउटर है उसमें थोड़ी मिलेगा ये अपन को, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, सीएलआई, सीएलआई का ऑप्शन मिलता है रियल राउटर में। तो सीएलआई में जाना,
और उसी में ही करके देखना। तुम चाहे तुम वर्चुअल में कर रहे हो ना सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तो भी इसी में जाके करना, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, उसमें जाके करोगे, उसमें तुम्हें आसान तो लगेगा, पर वो ऑप्शन तुम्हें रियल डिवाइस में नहीं मिलेगा। क्या भाई, ये सरिता कौन है? आपको कुछ पूछना है, डाउट है? नो सर, सॉरी। अब देखो इतना समझ में आ गया, इसकी पोर्ट अप कर दी। अब इसके पोर्ट अपन अपन ने अप कर दिया, ठीक है, ऐसे अप कर सकते हैं। और सी जैसे मैं CLI में जाके भी दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार। इसकी पोर्ट डाउन कर देता हूँ, CLI में गए और यही पोर्ट में डाउन कर देता हूँ। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0। और शट डाउन के क्या, अगर मैंने शट डाउन कर दिया, देखो मैंने इतनी कमांड लिखी है एस एच, टैब दबा देता हूँ, टैब से पूरी आ गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, शट डाउन। अब देखो ये आया होगा कुछ, ठीक है, इंटरफेस गीगा इथरनेट चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेशन डाउन, मतलब डाउन हो गई अब, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो डाउन हो चुकी है। अब मेरे को अप करना है, तो उसकी क्या कमांड होगी, पहले एग्जिट होना है, क्योंकि इस मोड पे वो इंटरफेस वाली नहीं चलेगी, ठीक है। अब एग्जिट हुआ, अब इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0, ठीक है। इनवैलिड इंटर, अच्छा वो, अब देखो इनवैलिड इंटरफेस दिखा दिया ना इसने, क्योंकि फास्ट इथरनेट पोर्ट नहीं है इसमें, इसमें है गीगा इथरनेट, ठीक है। अब देखो गीगा इथरनेट 0/0/0। हमेशा तुम एरर को पढ़ना, एरर बता देगा तुम्हें कि क्या मिस्टेक आ रही है, ठीक है, एरर को हमेशा पढ़ना, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें देखते हैं नो शटडाउन, अगर मेरे को नो शटडाउन करनी, नो शटडाउन दबाया तो देखो देखो अप आ गया ना ये, चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। तो ऐसे अपन CLI में जाके पोर्ट को अप कर सकते हैं। अब देखो राउटर का पोर्ट तो एकदम से अप आ जाता है, वो एकदम टाइम नहीं लेता, कि वो जैसे स्विच का पोर्ट लेता है 30 to 50 सेकेंड्स अप आने में। पर राउटर का पोर्ट क्या करता है, राउटर का पोर्ट एकदम से अप आ जाता है। किसी को पता है रीजन, इसके बिहाइंड रीजन क्या है? हम्म, नो सर। देखो मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो राउटर में अपन HTTP का एक होता है HTTP, ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एक ये प्रोटोकॉल होता है। वो क्या करता है, जैसे ये मान लो एक टोपोलॉजी बनाई मैंने, ये मैंने एक स्विच ले लिया। अब एक चीज और बता देता हूँ मैं एक बार, जैसे अपन ये स्विच लेते हैं, ठीक है, मेरे को एक स्विच नहीं लेना, मेरे को 3-4 स्विच एक साथ लेने हैं। तो मैं एक बार 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 थोड़ी आऊंगा, जैसे मैंने एक स्विच लिया, फिर बार बार इसके पास आऊंगा, बार बार इसके पास आऊंगा, तो ऐसे लेनी। तो अपन को एक साथ कॉपी करना है ना, तो एक बार कंट्रोल दबाना, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके और फिर इस पर टैप कर लेना, फिर एक साथ ले सकते हो तुम, ठीक है। ऐसे राउटर लेना है, ऐसे PC लेना है तो कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल और फिर उस पर टैप दबा दो, जैसे कंट्रोल दबाया और मेरे को ये वाला लेना है, ठीक है, तो ये ले सकते हो, ठीक है। आगे समझ में ये, यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, कुछ टोपोलॉजी बता रहा था, ठीक है। अब ये जैसे टोपोलॉजी बन गई, एक ले लिए मैंने स्विच, ठीक है। अब ये मैंने स्विच ले, अब मेरे को मान लो इस इस स्विच से लेके इस स्विच पे कुछ जाना, डाटा भेजना है, ठीक है। तो डाटा भेजने की कौन से रूट है, दो रूट है ना, दो पाथ है ना, एक तो यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये दो पाथ होते हैं, ठीक। तो स्विच क्या करता है, स्विच करता है इसमें HTTP, क्योंकि अगर दो पाथ है तो इसमें क्या होगा, HTTP लूप बनेंगे। जब भी अपन स्विच को कनेक्ट करते हैं ना, और अगर दो पाथ हुए तो उसमें लूप बनने के चांस होते हैं। लूप लूप क्या मतलब, अपन कुछ पैकेट भेज रहे हैं, लूप का मतलब क्या होता है, कुछ पैकेट भेज रहे हैं, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं है, और वो सिर्फ उसी पाथ में घूमा जा रहा है, ठीक है, मतलब वो पहुंचा नहीं है डेस्टिनेशन तक, ठीक है, उसी में घूमता जा रहा है, मतलब वो लूप बनता जा रहा है। उससे अपने क्या होता है, जो अपन अपनी लिंक होती है उनकी बैंडविड्थ कंज्यूम करता रहता है वो, जिससे अपने पूरी टोपोलॉजी डाउन हो जाती है,
ठीक है, इसलिए अपन उसमें क्या करते हैं, एसटीपी की एक एसटीपी प्रोटोकॉल होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, जो बैकअप पाथ होता है ना, मतलब दूसरा पाथ, उसे ही वो ब्लॉक कर देता है। जैसे इसने देखो, इस स्विच ने ये वाला पोर्ट ब्लॉक कर दिया होगा। ठीक है, जैसे इस यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो पाथ क्या होगा, इस स्विच से यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये स्विच टाइम लेता है, इसलिए कि पूरे ये टोपोलॉजी को देखता है, उसके बाद में वो देखता है कि पोर्ट कौन सा ब्लॉक करना है, इसलिए उसे टाइम लग जाता है। पर राउटर में एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सीधा अप आ जाता है। ठीक है, आगे अब ये तुम्हें एसटीपी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब एसटीपी थोड़ा आगे आएगा। ठीक है, वो अच्छे से समझा देंगे सर, मैंने थोड़ा अभी बस तुम्हें बेसिक नॉलेज दे दी क्या होता है। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं। इतना सब हो गया। अब इसमें टाइम नहीं पता चलता क्या, कितनी हो गई, कितनी देर चल गई क्लास? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अब रुको एक और। एक एक संदीप सर, वो और बता दो। एक हब से मतलब 6 पोर्ट हब से 6 पीसी कनेक्ट करके डेटा ब्रॉडकास्ट करना, वो वाला और बता दो। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने हब लिया। ठीक है, ये हब ले लिया मैंने। ठीक है, ये ले लिया मैंने हब, और इसको कनेक्ट कर दिया इतने सारे पीसी से। ठीक है, अब मैं इन सबको, अब मेरे को कुछ भी भेजना हो ना, तो उसके लिए मेरे को आईपी तो लगेगी ना, आईपी तो मेरे को देनी पड़ेगी। तो फिर आईपी नहीं दूंगा तो भेजूंगा कैसे? तो पहले अपन दे देते हैं आईपी। ठीक है, आईपी देनी तो आ गई ना सबको, कहाँ से देते हैं, पीसी में जाके, फिर डेस्कटॉप में जाके, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ठीक है, अब आईपी दे देते हैं, जैसे अपन 10 की रेंज की दे देते हैं सबको। ठीक, 1, ऐसे इसमें दे देते हैं। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगर कर दी सब में अपन ने। अब जैसे पहले एक बार पिंग करके देखते हैं कि रीचेबिलिटी है नहीं है। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, ऐसे हर से आ जाएगा रिप्लाई, जिससे भी तुम पिंग करके देखोगे। अब जैसे मेरे को पैकेट देखना है कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर होगा, जैसे सिमुलेशन में जाते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे मेरे को कुछ मैसेज भेजना है, डाटा भेजना है इससे इस पे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये गया इस पे, हब पे गया। हब ने क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब देखो, अभी वापस ने हब ब्रॉडकास्ट करा। पता चल गया। अब इसका हब का डिसएडवांटेज भी यही है कि हब क्या करता है, बार बार ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, कि स्विच, इसलिए अपन ने किस में अपग्रेड कर लिया, स्विच में, क्योंकि स्विच भी एक बार ब्रॉडकास्ट तो स्विच भी करता है, क्योंकि उसको पाथ पता नहीं होता। पर उसके बाद में स्विच भी क्या कर लेता है, यूनिकास्ट, क्योंकि उसको एक बार पाथ पता चल जाता है कि किससे फिर वापस रिपेयर। जैसे अब मान लो यहाँ पर मैं स्विच लगाता, तो स्विच के पास मान लो ये इसके पास मैसेज आता, स्विच के पास, स्विच क्या करता, ब्रॉडकास्ट सबके पास। ठीक है, फिर स्विच ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब मान लो ये है स्पीच, इस पीसी को मैंने मैसेज भेजा था, तो ये पीसी क्या करता है, इसको रिप्लाई। तो फिर एक बार मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ ना, तो फिर स्विच को क्या पता चल जाता है, सबका मैक एड्रेस पता चल जाता है, फिर बाद में उसको
फिर बाद में क्या करता है वो यूनिकास्ट, क्योंकि उसको सबका पाथ पता चल जाता है कि कौन सा किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एडवांटेज था स्विच का। पर ये डिसएडवांटेज था हब का। जैसे अभी अपन ने ये वापस करके दिखाता हूँ, जैसे ये मैसेज भेजा इस पीसी को, ठीक है, तो ये मैसेज गया हब के पास। हब क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, सबने डिनाई कर दिया क्योंकि सबका पैकेट नहीं था, पर इसने रिप्लाई करा। अब हब के पास आ गया, अब हब क्या करेगा, इसको वापस ब्रॉडकास्ट, देखो वो ब्रॉडकास्ट करा ना इसने। अगर यहाँ पर स्विच होता तो स्विच क्या करता, इसे ये पैकेट, जैसे मान लो इस ये PC 7 है, 7 से पीसी से इस स्विच के पास आता ना, तो स्विच क्या करता, इस पीसी को भेज देता PC 3 को। क्या कर, क्योंकि पीसी स्विच को पाथ पता चल जाता है बाद में। ठीक है, मैक एड्रेस सबके लर्न कर लेता है, तो उससे उसको पाथ पता चल जाता है। पर हब क्या करता है, बार बार उसे ब्रॉडकास्ट करता, तो ये उसका डिसएडवांटेज था। ठीक है, आगे समझ में ये प्रैक्टिकल। हेलो। यस सर। ठीक है, आ गया ये समझ में। यस आ ठीक है गया। अब, ठीक है, तो आज की क्लास अब देखो, अब यहाँ पर बंद करते हैं। अब यहाँ तक अभी कुछ डाउट है जो अभी तक पढ़ाया है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना आ गया तुम्हें, कैसे करते हैं। हाँ सर। करेंगे सर, हाँ। ठीक है, कुछ अगर तुम करके देखना ट्राई, अगर नहीं आए तो फिर कल अगर सर क्लास लेंगे तो फिर सर से पूछ लेना, एक बार ट्राई करके देखना, या वापस बताऊं एक बार मैं। ग्रुप में डाल देना ये वाली क्लास। हाँ ठीक है, एक बार वापस करके बताऊं। नहीं नहीं सर, हो जाएगा। हो ये जाएगा। रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी। अगर किसी को डाउनलोड करना रहेगा वो एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके डाउनलोड कर लेना फिर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल।